पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, यानी पार्लिमेंटेरियंस जो थे उनकी एक नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है और उसमें स्पेशल इनवाइटी थे अस्करी क़यादत, आर्मी चीफ, DGMO, DG ISPR, वज़राए आला, गवर्नर्स। अली अमीन गंडापुर बतौर वजीर आला शरीक हुए KPK के। और PTI ने ये बरमला प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कहा कि अली अमीन गंडापुर जाएंगे लेकिन वो PTI की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, और अली अमीन गंडापुर गए। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी निशानदही की है कि इमरान खान तो पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं है, तो उसको किस मुंह से पेरोल पर रिहा करके इस कमेटी में शरीक करते। बाकी जमातें भी हैं बहुत सारी जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है। जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के सरबराह को भी शरीक नहीं किया। इस तरह GDA की जमातें हैं, बहुत सारी और जमातें हैं जो पार्लियामेंट की मेंबर नहीं हैं। जमातें भाई उनको तो इनवाइट किया ही नहीं कि था। ये पार्लियामेंट की कौमी सलामती का इजलास है, तो इमरान खान को किस मुंह से किस खाते में बुला के पेरोल पर रिहा कर शामिल करते? बनता ही नहीं है, इमरान खान का हक ही नहीं बनता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है वो ये कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम, जब इमरान खान वजीर आजम थे उस वक्त इन्होंने किसी भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इजलास में शिरकत नहीं की। न दहशतगर्दी के खिलाफ किसी कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, न कश्मीर के मामले पर किसी कॉन्फ्रेंस में किसी डिबेट में शरीक हुए हैं, और न नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास किसी में शरीक हुए हैं। फलस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, APC हुई थी, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुलाई थी, उसमें भी इमरान खान ने और PTI के नुमाइंदों ने भी शिरकत नहीं की थी, बल्कि अलल ऐलान बाइकाट किया था।